अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिल आखिर कराची में लॉकडाउन लग चुका है एक हफ़्ते के लिए जस्ट। उसके बाद देखते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन लगने की नौबत आई क्यों, ये एक सवालिया निशान है जिस पे मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अपनी राय देने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं, कि कुछ अरसे पहले अभी बिलावल साहब गए थे बैरूनी मुल्क के दौरे पर। उससे पहले कोई कोरोना का रेशो ऐसा नहीं था, होगा भी तो मैं तो मानता नहीं हूँ, रेशो इस तरीके का नहीं था। लेकिन जब वो वापस आए हैं तो अचानक से रेशो भी बढ़ गया है, फिर सख्ती भी हो गई है, मरीज़ों की तादाद बढ़ गए हैं, हालात बिल्कुल नाकाबिले कंट्रोल हो गए हैं गवर्नमेंट के हाथ से। उसके बाद वैक्सीनेशन जो है कंपलसरी हो गई है। तो ये सब अचानक से होने की वजूहात ना समझ आने वाली वजूहात है, पर मेरा मानना ये है कि कुछ न कुछ तो इसके पीछे राज है जो फ़ाश होगा। मेरे ख़्याल से चंद साल बाद फ़ाश हो जाएंगे, जिस राज का कुछ पर्दा निकल जाएगा, कुछ साल बाद पर्दा इस राज से उठेगा। जिस तरह माजी में जो है नवाज़ शरीफ साहब डील करके गए थे, पहले नहीं पता था वो हमको, बाद में पता चला कि वो डील कर गए हैं। या जीनापुर का नक्शा निकला था तो पहले आवाम को नहीं पता था, पहले बगावत था, बाद में पता चला नहीं वो सोची समझी साजिश थी। ये इसके अलावा बहुत सारे और भी हमारे मुल्क की अलमिया है ये, कि हमारे सियासतदान हमारी आवाम और मुल्क से ज़्यादा मुखलिस अपनी सीटों के या कहीं और के होते हैं, जहाँ से उनको शय मिलती है, हवा मिलती है, उनके कोई एजेंडे उनको दिए जाते हैं कि इस पे आप अमल दरामद करें तो आपको सपोर्ट किया जाएगा अगली बार इलेक्शन में या हुकूमत बनाने में। तो ये हमारे मुल्क का असासा रहा है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान हमें ऐसे ही मिले हैं। और इन लोगों की ये कम अकली है कि जिनसे ये मुआहदा करके आते हैं, मुआहदा करते हैं, वही चंद साल बाद इनके राज को जो है फाश कर देते हैं। जिस तरह पनामा लीग इन लोगों ने छुपा के रखा या स्विस अकाउंट में पैसे रखे, सब वही लोग फाश करते हैं राज, जिन पे ये राज रख के आते हैं। कुछ ना कुछ निकल आता है। हकीम सईद का मसला, इल्ज़ाम लगा के जिस तरह डिक्लेयर किया गया कि कातिल है, बाद में पता चला नहीं वो भी एक जो है पॉलिटिकल एक वो थी, तरीक़ाकार था इल्ज़ाम लगाने का। तो मेरा मानना ये है कि मेरा जहन, हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, पर कुछ साल बाद ये राज फाश होगा कि ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से ऐसा कुछ हो गया था। एक एजेंडा है। बाकी 2 महीने की तजवीज़ दी थी तिब्बी माहिरीनों ने कि 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, पर ये 1 महीने के लिए 2 हफ़्ते के लिए लगाया जाए माज़रत के साथ, पर लगाया गया 1 हफ़्ते के लिए जो वो भी सबको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अगले हफ़्ते जो है मुहर्रम का चाँद निकल आएगा। तो अहले तशरीह हज़रात जो है वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे इनके तरीक़ेकार को, इनके लॉकडाउन को। तो इस वजह कर 1 हफ़्ते की नरमी रखी गई है, 1 हफ़्ते के लिए सख्ती दी गई है। बाकी 1 हफ़्ते के बाद वज़ीर-ए-आला सिंध, मुझे यकीन है कि जिस तरह से भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंट्रोल कर लेंगे 1 हफ़्ते में, और उसके बाद दोबारा लॉकडाउन खुल जाएगा क्योंकि कंट्रोल कर लेंगे। हो सकता है फिर मुहर्रम बाद दोबारा। लेकिन सवाल एक निशान ये है कि जब आप खुद कह रहे हैं ये 5वां या 6ठा टर्न है लॉकडाउन लगाने की हमारी नौबत आई, तो इतने अरसे में आप वज़ीर आला हैं, तो आपको समझ नहीं आया कि लॉकडाउन लगाने की नौबत कब और क्यों और कैसे आती है? क्या रेशो होता है जो कम से अचानक से बढ़ जाता है और हम लॉकडाउन लगाते हैं तो कंट्रोल हो जाता है? अगर मैं समझ तो मैं एक नाचीज़ अहमक सा इंसान, मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हमारे मरीज़ों की तादाद, वायरस की तादाद बढ़ी हमारे माशरे में, तो मेरे ख़्याल से जो ईद से पहले सिंध से और बलूचिस्तान से जो मवेशी भर भर के ट्रक में बैरूनी कराची के बाहर के लोग जो आ रहे थे, ख़ुद भी आ रहे थे, तो आपको उनकी आमदो रफ्त रोकनी चाहिए थी। और उसके बाद जब 1 हफ़्ते पहले बकरीद से जो पूरे मुल्क से आए हुए बासिंदे ट्रेन में भर भर के ठूस के जब जा रहे थे, तो आपको उनकी जाने की पाबंदी लगानी चाहिए थी, या उसके बाद जब वो दोबारा आने लगे तो उसकी पाबंदी लगानी चाहिए थी। रेशो बढ़ने की वजूहत मेरे हिसाब से अगर हो रियल फैक्ट है तो ये होता है। बाकी आपको ज़्यादा पता होना चाहिए था। आप हर सीज़न में देख रहे हैं कि किस तरह रेशो बढ़ रहा है और किस तरह कम हो रहा है। बाकी मैं माज़रत ख़्वाह अगर मेरी कोई बात आपको नागवार गुज़रे तो। बाकी लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट इस पर ज़रूर करें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भी कमेंट्स करके बताएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।